Hello, hello, hello. Good morning and welcome to my another episode of my अयोध्या tour. पिछले एपिसोड में तो आपने देख ही लिया कि मैं दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन में उतर चुकी हूँ और उसके बाद हम आ गए हैं एक वेटिंग हॉल में, क्योंकि इसके बाद की जो मेरी ट्रेन है वो है दून एक्सप्रेस और वो है 9 बजे और अभी बज रहे हैं 6, यानी 3 घंटे हैं हमारे पास। 3 घंटे क्या करूँगी? एक्सप्लोर करूँगी स्टेशन और सबसे पहले तो ये करूँगी ब्रश। तो ब्रश करूँगी, थोड़ी फ्रेश होंगी और उसके लिए यहाँ पर अच्छी सुविधा है, बेसिन वगैरह बने हुए हैं इसके अंदर ही और टॉयलेट वगैरह है, सब कुछ आराम से हो जाएगा। तो चलिए अब अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर आपको ज्वाइन करती हूँ। तो फ्रेश मैं हो गई हूँ, मॉर्निंग ड्यूटीज़ हमारी हो गई हैं, बस अब चाय का इंतज़ार हो रहा है। और ठंड इतनी हो रखी है, वैसे भी यूपी में हूँ, ठंड तो अच्छी पड़ती है कि सुबह 6 बजे तक भी ना बिल्कुल बाहर अंधियारा है और सुबह का कोई नामो निशान नहीं है, बिल्कुल रात ही लग रहा है। तो आप इंजॉय कीजिए, कुछ नाइट व्यूज़ मैंने बनाए हैं वो इंजॉय कीजिए, फिर बाद में आपसे और बातें होंगी। तो अब चाय एंजॉय कर लिया हमने और आपने नाइट व्यूज़ भी एंजॉय कर लिया और हमारी सुबह भी हो गई है। जी हाँ, 7 से ज़्यादा हो गए हैं, हमें 1 घंटे हो गए हैं इस स्टेशन पर। और मैं नाश्ता ढूंढ रही थी, कुछ ब्रेकफास्ट ढूंढ रही थी। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी ड्राई चीज़ें हैं, लेकिन वो उतना ड्राई चीज़ खाने का भी मन नहीं हो रहा था, तो मैंने प्लेटफॉर्म पे देखे कुछ फ्रूट्स बिक रहे थे, तो हमने ले लिया है ये फ्रूट्स। तो पहले ये अमरूद, यहाँ इलाहाबाद के ना अमरूद बहुत फेमस है और इस तरह बिकते भी रहते हैं, तो मैंने ले लिया है। अमरूद एंजॉय करती हूँ मैं, अमरूद एंजॉय करती हूँ और आप टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। प्लेटफॉर्म का सीन कैसा होता है ना, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर ना ज़बरदस्त मस्त वाली ठंडी पड़ रही है, एकदम हिल स्टेशन वाली जो फीलिंग है ना वो आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है एकदम हर तरफ कुहासा, आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा। 8 बज गए लेकिन धूप बिल्कुल नहीं निकली और यहाँ के लोकल्स बताते हैं कि धूप यहाँ निकलती भी नहीं है, बहुत देर, ये 10, 11, 12 बजे तक यहाँ पर धूप नहीं निकलती है। तो बहुत अच्छा सा मौसम है, तो ठंड को एंजॉय करना हो। वो भी मैं हूँ आज बिल्कुल दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में हूँ मैं यहाँ पे। ज़बरदस्त वाली ठंड हो रही है, चल रहा है। और एक्चुअली हम ना यहाँ ब्रेकफास्ट ढूंढ रहे थे, तो जहाँ पर मैं हूँ 3 और 4 प्लेटफॉर्म के पास, क्योंकि हमारी ट्रेन है दूसरी 9 बजे दून एक्सप्रेस, वो यहीं आएगी, तो हम यहीं पर आ गए हैं, वेट कर रहे हैं। लेकिन अब किसी भी तरह का कोई ब्रेकफास्ट का कोई आइटम मिल ही नहीं रहा है। हाँ, फ्रूट्स बहुत सारे मिल रहे हैं, तो फ्रूट्स हमने एंजॉय कर भी लिया है। इस मामले में ना मेरे जो साउथ इंडिया का जो टूर था ना वो मुझे गजब का लगा था। इतने सारे वेराइटीज़ वहाँ ब्रेकफास्ट के आपको सुबह 6 बजे से मिल जाएंगे और उसकी तो कोई बात ही नहीं है। वो आपने मेरा वीडियो देखा कि नहीं, साउथ इंडिया वाले? चलिए वो भी एंजॉय कीजिए, आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। लेकिन यहाँ का आप देखती हूँ और क्या क्या मैं आपको दिखा पाती हूँ। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन का एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 3, और यहाँ मैं सुबह 5 बजे से खड़ी हूँ। तो मैंने देखा है कि यहाँ पर ना अमूमन गाड़ी का स्टॉपेज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 10-15 मिनट तो एवरेज स्टॉपेज है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी की सफाई होती है, पानी भरे जाते हैं लॉन्ग रूट के। तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है इस साइड में। तो हमारी गाड़ी का भी अनाउंसमेंट हो चुका है और मैं वेटिंग हॉल से बाहर आ गई हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी, इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। तो चलिए अब हमारी बातें होंगी दून एक्सप्रेस के भीतर।
ट्रेन हमारी आ चुकी थी और हमें पता था कि ट्रेन हमारी 10 मिनट रुकने वाली है यहाँ पे। तो तभी हमें दिखाई पड़ गई ये थोड़ी सी मंचिंग वाली चीज़ें, ये बादाम चना वगैरह है। तो ये हमने ले लिया और लेने के बाद ही मैं चढ़ूँगी ट्रेन में। तो आज की मेरी यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है दून एक्सप्रेस में। ये जो ट्रेन है ये हावड़ा से आती है, देहरादून जाती है और अच्छी ट्रेन है। और हमारी ब्रेक जर्नी का ये दूसरा पार्ट चल रहा है। तो पहले हम सुबह सुबह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रुके, वेटिंग हॉल में इंतज़ार किया और ये मिल गया मुझे बादाम। और इसमें चना है, बादाम है, प्याज वगैरह डालकर देते हैं। मैंने वो ले लिया है। एज ए नाश्ता नहीं है, एज अ मंचिंग टाइम है बस, इसमें और कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा एंजॉय करो। देखती हूँ और ट्रेन में क्या क्या आता है नाश्ते का और फिर वो एंजॉय करते हैं। तो ये लीजिए, मुगल सराय से यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से हमारी गाड़ी खुल चुकी है। और मौसम तो मैंने बताया बिल्कुल धुंध सी छाई हुई है। और अभी हम मुगल सराय पार करते ही गंगा नदी पर बने पुल पर से गुजरेंगे, जो इसके बाद हमारा स्टेशन आएगा काशी। और वैसे भी ट्रेन से ना जो बाहर के दृश्य होते हैं ना, वो देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो कभी पुराने नहीं होते, जब भी देखो ना वो एक नएपन का एहसास होता है और प्रकृति को ऐसा लगता है मानो करीब से देख रही हूँ, जितनी बार भी चाहे देखो। और यहाँ पर देखिए हमारी ट्रेन मुड़ रही है ना, वो भी नज़ारा ज़बरदस्त होता है। मैं कभी झांकने से चूकती नहीं। हाँ, सुरक्षा का ख्याल रखती हूँ कि ट्रेन से जब मैं दरवाजे से देखूँ तो सुरक्षित रहूँ। और इसके बाद आप देखेंगे कि हमारी ट्रेन एक छोटे से पुल के नीचे से गुजर रही है और उसके बाद ही ये ट्रेन हमारी गंगा नदी पर जो पुल बना है उसके ऊपर से गुजरेगी। ये लीजिए, वो मनमोहक नज़ारा आने ही वाला है। और पुल देखना किसे नहीं पसंद होता, बच्चे हो या बड़े, सभी खिड़कियों के पास हम सब खड़े हो जाते हैं कि भाई चलो पुल आ रहा है, पुल आ रहा है, सचमुच। और यहाँ से देखिए नीचे गंगा नदी का विराट पाट आपको दिखाई पड़ेगा। गंगा नदी एक बहुत बड़ी नदी है हमारे नॉर्थ में, जो कि हिमालय से निकलती है और इसमें हमेशा ही सालों भर पानी रहता ही है। ये देखिए, ऊपर से ही देख रही हूँ, बिल्कुल साफ सुथरा किनारा है, एकदम व्यवस्थित तरीके से घाट बनाई गई है, नावें लगी हुई हैं। तो चलिए, ये मनमोहक नज़ारा अब यहीं पर पुल हमारा जो है ये ख़त्म हो रहा है। और पुल ठीक ख़त्म करने के बाद ही आ जाता है काशी स्टेशन। जी हाँ, यहाँ पर भी गाड़ी रुकती है और इसके बाद एक और स्टेशन आता है वाराणसी, वहाँ भी गाड़ी रुकती है। लेकिन आप लीजिए काशी का नज़ारा। मज़ा आया पुल देखकर? नमामि गंगे के हिसाब से ऊपर से ही मैंने देखा, सचमुच घाट बहुत साफ़ सुथरे दिखाई दे रहे थे। और मुगल सराय यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से हम निकले हैं और अभी हमारी गाड़ी रुकी है पुल के इस तरफ काशी में, और इसके बाद है वाराणसी जंक्शन। तो यहाँ एक्चुअली ना मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि अयोध्या जाने के बाद ना हमारा प्लान यहाँ भी आने का था, लेकिन इस ट्रिप में ये मैं कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वहाँ से हम कहीं और जाने वाले हैं। वो अभी नो 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 वो अभी नहीं बताऊंगी, वो है बिल्कुल सरप्राइज। ये वैसे तो काशी स्टेशन का नज़ारा है और इसके बाद एक और स्टेशन आता है जो वाराणसी या बनारस कहलाता है, लेकिन ये दोनों मैं बता दूं एक ही है, बस वहाँ जाने के लिए 2 स्टेशन बनाए गए हैं। आप काशी में भी उतरो या बनारस में उतरो, आप बनारस ही जा रहे हैं। बनारस, काशी, वाराणसी सभी एक ही शहर के नाम हैं। तो गाड़ी हमारी वहाँ से लगता है खुल चुकी है। तो काशी को छोड़कर अब हम अपने सफ़र के अगले पायदान, अगले पड़ाव की ओर बढ़ चुके हैं। लेकिन काशी को छोड़कर जाते हुए सचमुच एक अजीब सा दुख हो रहा है। पता नहीं, शायद कवर नहीं कर पाई इसलिए, और मेरी जाने की तो इच्छा बहुत थी और हमारा प्लान भी बन चुका था। पता नहीं क्यों बीच में कुछ ऐसा हुआ, कुछ प्लानिंग चेंज हो गई है, तो उसके बारे में तो खैर बाद में बात करूँगी। लेकिन मैं काशी के बारे में बात कर रही थी कि काशी हमारे भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है
और हमारे भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी है और इसका हमारे प्राचीन भारत के इतिहास से गहरा संबंध तो है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, तो जब आऊँगी ना तब इसके बारे में मैं बहुत सारी डिटेल बातें आपको बताऊँगी। और काशी के बारे में, आजकल के बारे में एक बात बताऊं कि हमारे भारत के आज के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका ये क्षेत्र है लोकसभा में, वो यहाँ से ही चुनकर पहुँचे हैं और आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो उनका एक फेमस डायलॉग है, माँ गंगे ने मुझे बुलाया है। तो उसी तरह से मैं आज के परिप्रेक्ष्य में मैं जो आज ये काशी छोड़कर आगे बढ़ चुकी हूँ, उसके लिए मैं कह सकती हूँ कि माँ गंगे ने मुझे इस बार शायद नहीं बुलाया है, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक पा रही हूँ। खैर, मैं उनके बुलावे का इंतज़ार करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही माँ गंगे का बुलावा आएगा और माँ गंगे के गोद में यानी कि मैं डुबकी लगाने के लिए जाऊँगी। तो खैर, वो जो भी होगा वो तो देखेंगे ही। तो चलिए अभी अपने सफ़र पर अगले पायदान की ओर बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से अयोध्या तक जितने भी स्टेशन आते हैं, अमूमन यह गाड़ी सभी स्टेशनों पर रुकती ही है। तो अभी 11:30 बज रहे हैं लगभग, और लगभग 2 बजे हमें दिखाया जा रहा है कि हम अयोध्या पहुंचेंगे। तो बहुत सारा समय हमारे पास अभी भी है, तो लगता है कुछ भूख जैसी लग रही है तो कुछ खा पी लेती हूँ। तभी ना क्या होता है कि खाने का ऐसा नहीं है कि भूख लगने से ही ट्रेन में खाया जाता है। एक्चुअली खाने का क्या सिस्टम है कि जब भी बोर हो जाओ, कुछ करने का ना हो ट्रेन में, और क्या कर सकते हैं, बहुत देर मैंने मोबाइल देखा, बहुत सारी चीज़ें की, कुछ एडिटिंग काम पेंडिंग था वो भी मैंने कर लिया। तो अब क्या करें, तो अब कुछ खाते पीते हैं। सुबह हमने स्टेशन पर बहुत ढूंढा कुछ नाश्ता, मतलब कुछ सॉलिड नाश्ता जैसे पूरी सब्जी या और कुछ भी चीज़ें, तो स्टेशन पर हमें नहीं मिली। हाँ, हमें बताया गया कि आप बाहर जाओगे तो मिलेगा। तो हमारे पास जो ड्राई चीज़ें थी वही हमने खाकर आज नाश्ते का काम कर लिया। अभी हम लोग अकबरपुर जंक्शन पार हुए हैं और अयोध्या जाने का जो समय है ना धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और वो क्या 2:50 पर, देखिए कब तक पहुंच पाती हूँ। हाँ, लेकिन हमारा सोना हो गया, सब कुछ हो गया और बहुत एंजॉय किया। तो चलो अब और आगे बढ़ती हूँ, अयोध्या पहुँचती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, ट्रेन आज थोड़ी सी लेट भी हो गई, मतलब इसका जो करेक्ट टाइम था वो था 1:56 और अराउंड अगर कहें तो 1 घंटा लेट हो गई है। तो अभी तो दिखा रहे हैं हमें कि 2:50 है, तो फिर देखती हूँ और होप सो कि और लेट ना हो। और ये स्टेशन है अयोध्या से ठीक पहले एक स्टेशन आता है गोसाईगंज, और जब ये स्टेशन आया तो हम सब अपना अपना सामान लेकर दरवाजे के पास चले गए कि बस इसका नेक्स्ट स्टेशन ही हमारा स्टॉपेज है। तो यहाँ भी गाड़ी रुकती ही है, तो यहाँ भी गाड़ी रुकेगी और उसके बाद हम पहुँचेंगे अयोध्या। ये लो भाई, मैंने कहा ना हमारी तैयारी हो चुकी है पूरी, लगेज हमारा आ गया है दरवाजे के पास ताकि बिल्कुल हम देर ना करें। अब फाइनली हमारा नीचे जाने का टाइम हो गया, यानी इस ट्रेन को भी छोड़ने का टाइम हो गया बिल्कुल, और हमारी ट्रेन लेट नहीं हुई है और हम एकदम अयोध्या पहुंचने ही वाले हैं। बस ये ट्रेन रुकने का इंतज़ार है, दरवाजे पर आकर इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस अब 2 मिनट का इंतज़ार और फिर मैं आपको मिलती हूँ। और ये नज़ारे हैं अयोध्या स्टेशन आने से ठीक पहले, जो आपको खेत खलिहान दिखाई दे रहे हैं, यही सब मैं एंजॉय करती हुई बस वक्त बिता रही हूँ। और ये रहा जो हम इंतज़ार कर रहे थे, प्रभु श्री राम से मिलने के लिए जाने का इतना मन हो रहा था, और वो है अयोध्या नगरी। जी हाँ, यह अयोध्या स्टेशन। तो ये लीजिए, गाड़ी हमारी आई भी और गाड़ी यहाँ से हमें उतारकर जा भी रही है। और गाड़ी जाने के बाद जो दर्शन हमें सबसे पहले हुए वो है हनुमान जी के दर्शन। जी यहाँ आते ही आपको हर तरफ हनुमान जी से ही सबसे पहले रूबरू होना होगा। और ये देखिए, ये है अयोध्या का बनता हुआ स्टेशन। वैसे तो योगी जी ने कहा है कि इसे वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाएंगे, लेकिन अभी ये पूरा शहर ही ट्रांजिशन फेज में है, यानी कि इसे बनाया जा रहा है। बहुत बड़ी परियोजना है जिसे कि पूरा करने की योजना है।
तो हर तरफ ये नज़ारे आप देखिए, ऊपर से भी नज़ारा दिखा रही हूँ। जगह बहुत है, बहुत सारी चीज़ें अभी बन ही रही हैं अयोध्या में। फाइनली आई एम इन अयोध्या। भगवान प्रभु श्री राम की नगरी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको पूरा अयोध्या घुमाऊंगी, लेकिन आज नहीं, आज तो बस आई ही हूँ। जी हाँ, मैं आपको कल अपने शहर भ्रमण के वीडियो में फिर से मिलूँगी, और मुझे तब तक कमेंट करके ये बताइए कि मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जो मेरी जर्नी थी श्री अयोध्या जी नगरी तक, वो आपको कैसी लगी, मुझे इसके बारे में बताइए। और मैं आपको मिलती हूँ कल के अपने शहर भ्रमण के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।